Assalamu alaikum students, this is Miss Sanam Iftikhar. This is video lesson third of your first chapter, the nature of science and chemistry. इसमें बेटे हम लोगों ने जो first topic discuss किया था, it was the definition of chemistry and its interaction with other matters and energy. इसको हमने discuss किया था. उसके बाद बेटा हमारे पास जो second topic आया था, it was branches of chemistry, right? उसमें हम लोगों ने different branches of chemistry पढ़ी थी. Firstly बेटे हमने organic chemistry को discuss किया था. फिर बेटा हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, राइट. उसके बाद बेटा फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया था हमने. उसके बाद लास्टली बेटे हम लोगों ने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिस्कस किया, जो आपकी रिसेंट वीडियो थी उसमें. उसके बाद बेटे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और उसके बाद बेटा हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री, और लास्ट टाइम जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया है वो था बेटा पॉलीमर केमिस्ट्री, राइट. तो हमने ये सारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी कर लिया था. अब हमारे पास लास्ट 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री रह गई हैं, जिसमें हमारे पास है जियो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एस्ट्रो केमिस्ट्री, राइट. मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो लेक्चर के एंड में मैं आपको एक दफा बाकी सारी ब्रांचेस का एक रिव्यू कर दूं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो. अगर कोई पॉइंट अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ, यू आर फ्री टू आस्क मी, राइट. तो बेटे जो ये जियो केमिस्ट्री है, इसमें जो जियो का वर्ड है ये अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है. यानी हम जमीन के बारे में बात कर रहे हैं. इसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं जमीन के, जो रिलेटेड है हमारी केमिस्ट्री से, राइट. अब बेटे देखो, जियो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन. यानी ये जो अर्थ बनी है ये किस तरीके से बनी है, इसमें कौन कौन सा केमिकल मौजूद है. डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर अर्थ है, अर्थ की सरफेस है या अर्थ का इनर पार्ट है, उसके अंदर कौन कौन सा केमिकल हो सकता है मौजूद है, या कौन कौन सा एलिमेंट, कौन कौन सा मिनरल, कौन कौन सा मटीरियल हमारे पास किस जगह पे मौजूद होगा. एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ की क्रस्ट क्या होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसके अंदर ट्रांसफर होगा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का, तो वो किस तरह होता है. सच एज रॉक्स, मिनरल, सॉइल, वाटर एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. यानी हम ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इनको किस में डिस्कस करते हैं, जियो केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. अब बेटे इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 11th पॉइंट जो है हमारे पास है, वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री. अब बेटे आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. यू नो बेटे कि हमारे पास एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है. सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर में उसका मिडिल पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं. एंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. तो बेटे जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे. लेकिन जहां भी जो केमिकल रिएक्शन है या जो केमिस्ट्री है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड हो, यानी वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से रिलेटेड हो, तो हम उसको क्या नाम देंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री. सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद चेंजेस, यानी क्या चीजें हैं उसमें, चेंजेस अकर इन द एटॉमिक न्यूक्लियर. बेटा न्यूक्लियर का जो वर्ड है इट इज प्लूरल फॉर न्यूक्लियस, ठीक है. यानी एक न्यूक्लियस को न्यूक्लियस कहा जाएगा, जब एक से ज्यादा है तो उसे हम न्यूक्लियर यूज करते हैं वर्ड उसके लिए. उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, एस्ट्रो केमिस्ट्री. देखो बेटा ये जो वर्ड है एस्ट्रो, ये हमेशा स्पेस से रिलेटेड होता है, ठीक है, खला से रिलेटेड होता है. तो एस्ट्रो केमिस्ट्री क्या होगी, ये एक्चुअली हमारे पास केमिस्ट्री होगी किसकी, स्पेस की. सो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे, कुछ केमिकल प्रोसेसेस हैं जो हमारे पास इस दुनिया में नहीं बल्कि स्पेस पे होते हैं, ठीक है. और डिफरेंट हम लोग हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी स्पेस के अंदर मौजूद है. सो बेटे एस्ट्रो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, यानी क्या है, केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, एंड रिएक्शंस दैट अकर इन द एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट, यानी स्पेस के अंदर हो रहे हैं. और इसमें डिफरेंट हम लोग स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, जिसमें स्टार है, प्लैनेट्स है. आई होप आपको स्टार और प्लैनेट्स का पता होगा. कॉमेट्स किसे कहते हैं बेटे, कॉमेट्स हमारे पास मेनली ये आप कह लें कि कुछ रे लाइक या डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे स्पेस में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है. ये ग्लोई भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ये कोल्ड भी हो सकते हैं, यानी ये स्नोबॉल की तरह भी हो सकते हैं. तो ये क्या होता है, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो ऐसा हो सकता है किसी स्टार से रिलीज हो, या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. एंड इंटरस्टेलर स्पेस क्या होती है, देखो हमारे स्पेस के अंदर स्टार मौजूद है, ठीक है. अब स्टार्स के बीच में जो जगह है उसके अंदर क्या, वहां की क्या केमिस्ट्री है, वहां का क्या इन्वायरमेंट है, इस सबको भी हम किसमें पढ़ते हैं, एस्ट्रो केमिस्ट्री में के अंदर पढ़ते हैं. सो बेटे इस तरीके से हमारी पूरी जो 12 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं वो डिस्कस हो गई हैं. सो दिस इज द मेजर फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर बुक दैट इज कवर्ड टुडे. सो बेटे अब हम इसको जरा देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ा था, ताकि आपका एक क्विक रिव्यू हो जाए. आई होप कि आपको भी ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें मेन पॉइंट क्या था, इसमें हमने ऐसे सब्सटेंसेस पढ़ रहे थे दैट कंटेन कार्बन. और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई थी, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, एक्सेप्ट. कौन कौन से एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड
कार्बाइड्स, इन चारों के अलावा बाकी सबको हम किसमें पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? वो सारे सब्सटेंसेस पढ़ेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नहीं पढ़ पाते, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही कंपाउंड्स होंगे ना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? लॉज एंड थ्योरीज, जिनकी मदद से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स एंड चेंजेस ऑफ मैटर। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था हम एनालिसिस करते हैं, यानी हम फाइंड करते हैं इस कोई भी हमारे पास अगर सैंपल दिया जाए उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं उसकी, यानी उसकी हम कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं और किसको स्टडी करते हैं? उस मटेरियल की या उस मैटर की प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। और इसके लिए जो भी हम लोग मेथड्स या टेक्निक्स यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, उसे हम किसमें पढ़ेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हमने बायोकेमिस्ट्री को टच किया था। तो बायोकेमिस्ट्री का मैंने आपको बताया था जो बायो का वर्ड है उसका मतलब है ऑर्गेनिज्म, और केमिस्ट्री क्या होगी? कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है उसे हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे सब्सटेंसेस जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस और केमिकल्स जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके एडवर्स यानी हार्मफुल इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर जो उसके असरात हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को भी बेटे हमने पढ़ा था, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है किसी भी सब्सटेंस की, केमिकल सब्सटेंस की, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? न्यू मेडिसिनल एजेंट की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं और किस तरह से ड्रग और उसका बायोलॉजिकल टारगेट एक दूसरे से लिंक्ड है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और एक और हमने ब्रांच पढ़ी थी केमिस्ट्री की विच वाज पॉलीमर केमिस्ट्री। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलीमर क्या होता है? जब बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन होकर एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं तो उन स्मॉलर यूनिट्स को क्या कहते हैं? मोनोमर। और वो जो कंबाइन होकर एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। तो पॉलीमर केमिस्ट्री किसके बारे में बताते हैं? फोकस करता है स्टडी ऑफ पॉलीमर्स, उनकी टाइप्स के बारे में, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसकी यूजेस क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, ये सब किसमें पढ़ते हैं? हम पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और बेटा सिंथेटिक हमने वर्ड यूज किया था। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? मैन मेड, जो चीजें हमने खुद बनाई हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर जिसमें नायलॉन बेरिंग है हमारे पास, प्लास्टिक बैग्स है, पॉली इथाइलिन कप्स, ये हमारे पास वही प्लास्टिक कप्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। पॉलीएस्टर, ये भी प्लास्टिक को ही कहा जाता है। टेफ्लॉन जैसे नॉन स्टिक पैंस वगैरह होते हैं उसके ऊपर टेफ्लॉन की कवरिंग होती है। और एपीऑक्सी ग्लू, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? पॉलीमर केमिस्ट्री में आ जाती हैं। बाकी बेटे हमने जो लास्ट 3 ब्रांचेस हैं उन्हें आज ही कवर किया है। सो आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। सो अल्लाह हाफिज फ्रॉम माई साइड एंड आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।